हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने जीपी रेशियो है वो डिटेल में डिस्कस करा था, मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करवाया था। और आज हम करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, बहुत ही इजी है ये रेशियो आपका, और एग्जाम में सिर्फ दो ही रेशियो आएंगे, इसमें से सिर्फ आपका या तो जीपी रेशियो या फिर एनपी रेशियो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो जो है आपका, उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है। जैसे नाम है नेट प्रॉफिट, तो अपने को यहाँ पे नेट प्रॉफिट लेना है, बराबर है। और ऑब्वियसली जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है तो दोनों ही प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में नेट सेल है वो आता है, यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो सेल के ऊपर होता है। जब हम सेल करते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, बराबर है। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय हमें क्या लेना है, नेट सेल लेना है, बराबर है। नेट सेल का मतलब वही है जो हमने जीपी में देखा था। जीपी रेशियो में क्या था कि सेल में से अगर हम सेल रिटर्न माइनस करेंगे तो जो हमें नेट सेल मिलता है, ठीक है ना, उसी का मतलब यहाँ पे नेट सेल से है। इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की हम बात करें तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है, उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है। अब क्वेश्चन में आपको कोई पीएनएल अकाउंट बना के नहीं देने वाले, आपको कुछ टर्म्स देंगे जो पीएनएल अकाउंट में आती है, एक्सपेंस एज वेल एज आपको इनकम देंगे, सेल्स वगैरह सब कुछ देंगे। आपको फाइंड करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट, देन उसके बाद में आपको उसमें से क्या करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना है, तो आपको इजीली क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है। तो देखिए, तो फॉर्मूला सिंपल सा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल और मल्टीप्लाई करेंगे 100, क्योंकि परसेंट में आंसर आएगा इसका। अब देखो, नेट सेल तो आपको पता है, जैसे हमने जीपी रेशियो में पता करा था बिल्कुल वैसे ही करना है यहाँ पर भी। अच्छा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे पता करें, तो देखो आपको कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे रखा है इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपने को सेल लेना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल लेंगे, सेल रिटर्न माइनस करेंगे उसमें से, अगर दे रखा है तो, नहीं दे रखा है तो जीरो मानो। तो सेल में से सेल रिटर्न अगर दे रखा है तो माइनस करो, आपको मिलेगा नेट सेल। नेट सेल मिलेगा, वो नेट सेल को हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, कॉलम दो बनाएंगे यहाँ पे अमाउंट के, ठीक है ना, और एक बनाओगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, जैसे आपको चाहे वैसे प्रेजेंट कर सकते हो। तो नेट सेल आ गया मेरा, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करा तो मुझे नेट सेल मिल गया। अब नेट सेल में मैं क्या करूंगा, जो दूसरी इनकम मेरी है, सेल के अलावा भी मुझे दूसरी इनकम हो सकती है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इस तरीके से बहुत सारी इनकम है वो हमें हो सकती है, ठीक है ना। तो जो जो आपको रिसीव्ड हुआ है, इनकम जो रिसीव हुई है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, ठीक है ना, जो पीएनएल अकाउंट में इनकम आती है, वो इनकम को आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे। समझ में आया? तो जो जो इनकम आपको रिसीव हुई है सेल के अलावा, वो सब आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड करोगे, चाहे वो ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है, बराबर है। चलो, तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, टोटल इनकम है वो मिल जाएगी, बराबर। तो टोटल इनकम आ गई। अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो देखें, टोटल इनकम में से आपको ये सब माइनस करना है। क्या माइनस करना है, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर आपको दे रखा है डायरेक्टली तो ऐसे माइनस कर दो, नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, फाइन करेंगे, ठीक है। जैसे हमने जीपी रेशियो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फाइन करा था ना, बस उसी मैनर में हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करेंगे अगर नहीं दे रखा है क्वेश्चन में तो, ठीक है ना, और डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको रख देंगे। देन उसके बाद में अगर आपको सीधा सीधा दे रखा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने के हैं, तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस यहाँ पे लेस करना है। कोई भी एक्सपेंस हो अपने को, जो ट्रेडिंग पीएनएल में आता था वो एक्सपेंस अपने को यहाँ पे क्या करना है, लेना। बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो एक्सपेंस आता है वो लेना है, ठीक है ना। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको दे रखा है, डायरेक्टली लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपको लिखना है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा हुआ है तो भी आपको लेना है, चाहे ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग, दोनों ही एक्सपेंस अपने को यहाँ पे लेना है, ठीक है ना। पहले काम आता था क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो और नॉन ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पे अलग से आपके रेशियोज के अंदर थे, तो उनकी डिस्कशन में ये काम के थे पॉइंट, लेकिन अभी फिलहाल कोई काम के ऐसे है नहीं। तो और इसके अलावा भी अगर आपको पीएनएल अकाउंट का कोई भी एक्सपेंस और लॉसेस अगर दिखता है आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उसको ले लेना है, बराबर। तो कहने का मतलब पहले आप टोटल इनकम ले लो, सेल के अलावा जो दूसरी इनकम है वो सब ले लो, टोटल कर दो, उसमें से आप क्या माइनस करोगे, सारे एक्सपेंस जितने भी हुए हैं और लॉसेज जो हुए हैं वो सब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, अगर वो पीएनएल अकाउंट में आते हैं तो, ठीक है। तो नेट फाइनली आपको ये टोटल इनकम में से ये सारे एक्सपेंस जो माइनस करने के बाद में जो अमाउंट मिलेगा उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी तक टैक्स नहीं घटाया और नेट प्रॉफिट आ गया।
तो ये नेट प्रॉफिट कौन सा वाला है, बिफोर टैक्स वाला। अब इसमें से हम टैक्स माइनस कर देंगे। क्वेश्चन में आपको दे रखा है इनकम टैक्स, ठीक है ना, अगर दे रखा है तो माइनस करो, नहीं दे रखा है तो इसी को काम में ले लो आप, इसी को फॉर्मूले में ले लेंगे हम, बराबर। इसी को मान लेंगे कि ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला है, बराबर। तो इनकम टैक्स अगर दे रखा है लाइक 30% दे रखा है तो यहाँ पे 30% की रेट रखोगे और ये जो अमाउंट आएगा बिफोर टैक्स वाला उसका 30% करोगे तो यहाँ पे आपका इनकम टैक्स का अमाउंट आएगा और इसमें से आप ये माइनस करोगे तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा इजीली। इसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो समझ में आया। अपने को यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो निकालना पड़ेगा। नेट सेल तो क्वेश्चन में इजीली है वो फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इजीली हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो नोट डाउन। सो फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट आउट कर दिया होगा और अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। इलस्ट्रेशन आप लोग कर दोगे, आपके पास सॉल्यूशन रहेगा। मैं आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। जो भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके बता सकते हो, ठीक है। चलो सो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ठीक है ना, पेज नंबर 247 एंड क्वेश्चन नंबर आपका है 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड पेज नंबर 247। देखो क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, लेकिन हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट रेशियो, बराबर। आप ऑपरेटिंग को काट के उसकी जगह पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट रेशियो। समझ में आया। तो हमको नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है जो जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। देखो क्या क्या आपको दे रखा है, नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस। देखो कैसा भी हो एक्सपेंस है ना, तो हम तो यहाँ पे माइनस करने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। उसके बाद में आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है, बोलो पीएनएल अकाउंट में आता है, ठीक है ना, तो पीएनएल के डेबिट साइड में आता था, तो इसको भी क्या करेंगे, लेस करेंगे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, एक्सपेंस है कोई भी नेचर का हो, बस पीएनएल में आता है ना, माइनस कर देंगे, बराबर। सेल तो सेल ले लेंगे अपन। उसके बाद टैक्स रेट वो सबसे लास्ट में लेस होगा। उसके बाद में इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, इंटरेस्ट डिविडेंड की इनकम है तो बोलो इनकम आ जाएगी आपकी, बराबर है। तो ऐड कर देंगे ऊपर, सेल में से जो नेट सेल आता था उसमें ऐड करेंगे। देन उसके बाद में सेल एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस सीधा लेस हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, माइनस हो जाएगा। देन फाइनेंशियल एक्सपेंस आपको दे रखा है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने को पता है कि ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ठीक है ना, तो पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। आप क्वेश्चन नंबर को अच्छे से लिखोगे, बराबर। चलो उसके बाद में हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नेट सेल, ठीक है ना। तो पहले हम निकाल देते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखें, तो यहां पे हम पहले निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो कैसे निकलेगा, तो देखो सबसे पहले हमें शुरुआत किसके साथ करनी है, हमें क्या करना है, बेसिकली हमें टोटल इनकम लेनी है और उसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस करना है। तो टोटल इनकम में सबसे पहले सेल आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल हमें कितना दे रखा है, तो हमें सेल दे रखा है क्वेश्चन में 6 लाख का हमें सेल दे रखा है। तो ये रहा मेरे पास 6 लाख का अमाउंट, बराबर। अब इसमें से सेल रिटर्न अगर दे रखा है तो माइनस करो, नहीं दे रखा है तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में सेल रिटर्न आपको दे रखा है, नहीं दे रखा, तो मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दूंगा, बराबर है। चलो अब जो सेल आ गया तो इसमें से अब मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। क्या माइनस करूंगा बोलो, अच्छा अदर इनकम क्या है क्या आपके पास, तो वो ऐड करो। तो देखो प्लस अदर इनकम, अदर इनकम में कोई भी हो आपकी, चाहे वो ऑपरेटिंग हो या नॉन ऑपरेटिंग। अब क्योंकि इनर कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं इसको थोड़ा आउटर कॉलम में लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो ये मैं यहां पे लिख देता हूं इसको 6 लाख, बराबर। चलो अदर इनकम में आपके पास क्या क्या है, तो अदर इनकम में मेरे पास तो एक ही दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इनकम ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड, ठीक है ना। तो इनकम ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, कोई भी इनकम हो बस पीएनएल में आनी चाहिए, बस इधर ले लो आप, ठीक है। कितना है, ये है आपका 45,000, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया इसको 45,000। क्या और कोई इनकम दे रखी है, नो, और कोई इनकम नहीं है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इनकम आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमने निकाला टोटल इनकम,
बराबर। अब टोटल इनकम कितनी हो गई, ये 6,45,000 बराबर। अब इसमें से हमें माइनस करने हैं एक्सपेंसेस, बराबर। एक्सपेंसेस हमें माइनस करने हैं, तो एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो वो माइनस करो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दे रखा है 3,25,000 का, तो ये 3,25,000 का एक्सपेंस मैं करूंगा माइनस। उसके बाद में और क्या आपको एक्सपेंस के फॉर्म में दे रखा है, तो शुरुआत से पढ़ते हैं। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस, तो उसको मैं लेस कर देता हूं। नॉन ऑपरेटिंग अदर एक्सपेंस कितना है, वो है आपका 35,000, तो यहां पे आप लिखोगे 35,000 बराबर। चलो उसके बाद में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन, बोलो आएगा, P&L में आता है, तो डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन ये 48,000, तो ये लिखा मैंने 48,000 बराबर। चलो उसके बाद में आपको नेक्स्ट दे रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, बोलो आएगा, P&L में आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितना है, ये है आपका 75,000, तो ये लिखा मैंने 75,000 बराबर। उसके बाद में तो सेल, वो तो लिख दिया अपन ने, टैक्स रेट बाद में आएगा काम। इनकम हो गया, सेल एक्सपेंस 52,000 के, तो एक्सपेंस माइनस होगा, कोई भी एक्सपेंस हो अपने को तो लेना है सेल्स एक्सपेंस, ठीक है। कितना था ये 52,000, तो ये लो 52,000 बराबर। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो ले चुके हैं अपन, आप चाहो तो यहां भी लेस कर सकते थे, ऊपर नहीं लिख के यहां लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करना ऊपर करो नीचे करो क्या फर्क पड़ता है। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आएगा, एक्सपेंस है 85,000 का, फाइनेंशियल एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस दे रखा है बस P&L का है, लिख दो यहाँ पे फटाफट, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया 85,000, सो ये 85,000, ठीक है। क्वेश्चन हमने पूरा रीड कर लिया है और कुछ बचा नहीं है, बराबर। तो अब क्या करेंगे, ये टोटल इनकम में से ये टोटल जो एक्सपेंसेस है वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वन बाय वन माइनस करेंगे। तो देखो सबसे पहले कैलसी पे हमने लिख दिया 6,45,000 बराबर है, और उसमें से अपन माइनस करेंगे कितना, एक तो ये 3,25,000 बराबर, और फिर उसमें से माइनस करेंगे 35,000 बराबर, फिर इसमें माइनस करेंगे 48,000, ठीक है, और फिर माइनस करेंगे 75,000, और फिर माइनस करेंगे 52,000, और फिर माइनस करेंगे 85,000, तो आता है, इट कम्स 25,000 आया। कितना आया, 25,000, तो मैं यहां पे लिख दूं 25,000, और ये 25,000 क्या आया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला आया बराबर। अब इसमें से टैक्स दे रखा है तो टैक्स माइनस करेंगे, तो देखो लेस इनकम टैक्स एट कितनी परसेंट से है, ये आपको दे रखा है 30%, ठीक है, ज्यादातर 30% ये है, ठीक है, तो 30%। चलो 30% इसका करो, यहाँ पे कितना आता है 25,000 का 30%, तो ये आया 7,500 बराबर, और ये माइनस करो तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर। अब ये माइनस करो इसमें से, तो कितना आया, ये माइनस करो 25,000 में से, तो ये आया आपका 17,500, तो 17,500 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया बराबर। अब आपके पास नेट सेल तो है ही, यही तो नेट है, ठीक है ना, क्योंकि रिटर्न तो दे नहीं रखा है। चलो सीधा फार्मूला लगाएंगे हम, देखो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिवाइड बाय आप करोगे नेट सेल एंड मल्टीप्लाई अपने को करना है 100। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया 17,500, तो यहां लिखेंगे 17,500 एंड नेट सेल कितना हमारे पास 6 लाख एंड मल्टीप्लाई करो 100, बोलो कितना आया आंसर, करो आप भी साथ साथ में कैलकुलेट पे 17,500
डिवाइड बाय 6 लाख एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो ये आया मेरा 2.9166 आ रहा है, ठीक है ना। सो 2.916 करके आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं और 2.92% इसको लिख सकता हूं मैं। एक मिनट, मैंने मल्टीप्लाई करा कि नहीं करा, लेट मी चेक। 70,500 डिवाइड बाय 6 लाख, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना, यही है। तो आंसर कितना है आपका 2.92%। इसको राउंड अप कर दिया, आप चाहो तो वैसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे एनपी रेशियो है वो कितना है 2.92%, यानी सेल्स का, नेट सेल का हमें कितने परसेंट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद कितना प्रॉफिट होता है 2.92% होता है, ठीक है। तो ये था आपका नेट प्रॉफिट रेशियो, बहुत इजी था, ठीक है ना। आपको लिखना हो तो आराम से आप लिख दो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और फिर उसके बाद आप रिवाइज भी कर लो एक बार, ठीक है ना। और कुछ भी अगर लेक्चर के बाद अगर आपको डाउट रहता है तो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, आप फ्री हो मेरे हैंड से, ठीक है ना। बस आपका मुझे कोऑपरेशन चाहिए, आप मेहनत करो बिंदास, ठीक है ना। आपको जहां जरूरत पड़ेगी बिंदास आप मुझे क्या करो, कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे का डिस्कशन है वो देखते हैं, ठीक है। चलो